वेलकम टू द कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग सेशन। दिस इज टफेस्ट प्रॉब्लम सेशन नंबर 1। तो भाई होने क्या वाला है इस सीरीज में मैं आपको बता दूं। मैं डेली आप लोगों के लिए बेटा एक एक सवाल लेकर आऊंगा जिसकी फॉर्मेशन बहुत खूबसूरत है आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही अंदर बेटा। ये सारी की सारी चीजें ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों के सामने दिया जाएगा। सारी चीजें वही हैं जो आपने पढ़ी हैं, वहीं से ही बनेगा ये सवाल। लेकिन तुम जब सवाल की फॉर्मेशन को देखोगे ना तो तुमको मजा आ जाएगा बेटा। तुमको नॉर्मल सवाल, जेनरिक सवाल हर चैनल पे मिलेंगे, इसलिए मैंने ठाना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जहां पे तुम सबसे ज्यादा फंसते हो बेटा। तो मैं ऐसे सवाल लेकर आऊंगा जहां से तुम्हारी विजुअलाइजेशन बिल्ड होगी, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी, और तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बेटा 32 मार्क्स के होते हैं। अगर तुम ये सीरीज को एंड टू एंड फॉलो करते हो, हर रोज बेटा एक ऐसा सवाल लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, मजे आ जाएंगे, तुमको मैथ्स के नजारे दिख जाएंगे बेटा। और मेरा काम यही है, मुझे लगता है यार असली मेंटोर वही है जो बच्चों को उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर पुश करे, उनकी विजुअलाइजेशन को डेवलप करे। वही काम ये सवाल करेंगे बेटा मेरा। ठीक है, तो पहले सवाल पढ़ते हैं, एंड में और बातचीत कर लेंगे थोड़ी सी। टू पर्संस बेटा, आप लोगों को पॉज करना है, सवाल को पढ़ के खुद से ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। दो लोग हैं भाई, ए एंड बी, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इस टाइप की दिखती है बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो एकदम सेम केस पे सवाल तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। ए मेड अ मिस्टेक, ए ने गलती करी इन नोटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि बी में गलती करी है ना, ये स्मॉल बी में गलती करी किसने? ए इंसान ने। एंड ऑब्टेन द रूट्स एज 18 एंड 2। तो भाई यहां तक की कहानी क्या है कि ये ए इंसान ने क्या किया बेटा, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको लिखने में गलती कर दी, और उसको जो रूट्स मिले हैं उसके बाद वो मिले हैं 18 और 2। ये हमारे सही रूट्स तो नहीं है, लेकिन ए को जो रूट्स मिले हैं वो हैं ये। वेयर एज B obtained the roots as -9 and -3 by misreading the constant term। तो बेटा इस बी इंसान ने ये कांस्टेंट टर्म में गलती कर दी थी, और उसको रूट्स क्या मिले? -9 और -3। अब आपसे पूछा गया है कि भाई करेक्ट रूट्स क्या होंगे। सवाल की आप फॉर्मेशन समझ रहे हो कितनी खूबसूरत है। खुद अटेम्प्ट करो पॉज करके बेटा, उसके बाद आप लोग देखना कितना प्यारा सॉल्यूशन है बेटा इसका। आप एक बात बताइए, अगर इस ए इंसान ने इसमें गलती करी है, उसने ये तो सही लिखा होगा ना, तो उसने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जिसमें बी गलत था, जिसके उसको रूट्स मिले 18 और 2, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूं तो वो तो मेरे को सही सी बताएगा ना, क्योंकि उसने सी तो सही लिखा है। तो मतलब मान लो ए ने कुछ ऐसे टाइप की इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी, उसकी यहां पर गलती हुई लेकिन यहां तो वो सही है ना, तो उसको जो रूट्स मिले होंगे अगर आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको सी बाय ए यानी कि सी तो सही मिलेगा ना। तो मतलब आप लोगों को इसके थ्रू पता चल रहा है जो भी आपके ओरिजिनल रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा क्या? 36, जो सही रूट्स होंगे। और आपको बी की गलती से पता चल रहा है बेटा कि उसने इसमें गलती करी है, देखो। तो मतलब बी के हिसाब से कुछ ऐसी इक्वेशन उसने बनाई होगी, उसने बेटा सी में गलती करी है, लेकिन उसके लिए ये तो सही होगा। यहां से एक्स के कोफिशिएंट से क्या पता चलता है? सम ऑफ रूट्स। तो अब यहां पे देखो, उसके हिसाब से सम ऑफ रूट्स जो है वो है -9 -3 यानी कि -12। तो यहां पर जो उसने इक्वेशन बनाई है उसके हिसाब से उसको रूट्स ये मिल रहे हैं, इनका जो सम होगा बेटा वही तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन का भी सम होगा। बोलो हाँ या ना। तो आप लोगों को ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट है 36 और जिनका एक्चुअल सम है -12। अब ऐसे दो नंबर्स की खोज करो, बहुत इजीली हिट एंड ट्रायल से कर लोगे। तुम बोलोगे सर -6 और -6, ये दो ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट आपको 36 मिलेगा और जिनका सम आपको -12 मिलेगा। ऐसे ही बेटा डेली मैं एक सवाल लेकर आऊंगा जो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी को, जो तुम्हारी विजुअलाइजेशन को बिल्ड करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, जो ये क्वेश्चन कलेक्शन मिलेगा ना, यहां से तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी। तो इस चैनल को तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, अपनी विजुअलाइजेशन बिल्ड करने के लिए सब्सक्राइब करके रखना। डेली ऐसा एक तड़कता भड़कता सवाल लेकर आऊंगा जो तुमको मैथ्स की फील देकर जाएगा बेटा। इसे कहते हैं पढ़ना। ठीक है, वरना तुमको बेटा जो जेनरिक सवाल है वो बहुत जगह मिल जाएंगे, तो अब मैं उस पर एफर्ट नहीं डालूंगा क्योंकि वैसा कंटेंट बहुत फैला हुआ है यूट्यूब पे। मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं बेटा जो तुम्हारे पास नहीं है और जिसकी तुमको जरूरत भी है और वो यूट्यूब पे तुमको नहीं मिलता है।
तो वो है ऐसे टाइप के सवाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही सेकंड वीडियो डलेगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।